मेरो बारो सो कन्हैया, ओ मेरो छोटो सो कन्हैया, ओ काली दह पे कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो री, मेरो बारो सो कन्हैया। कालिया नाग जो है वो मर्यो ना है भैया, अब वो है मर के आदमी बन गए और हजारों रूपों में जो कब दूसरे के घर में जहर घोरे, ये जमुना जी में जहर घोरता था ना, तो दूसरे के घर में जहर घोरे वो कौन है? कालिया नाग। तो कौन कौदना भगवान वाके ऐसे फने कुचलेंगे, ऐसे फने कुचलेंगे कि फिर कहूँ फूंकार वे लायक नहीं रहेगा, हैं? जो कऊ के रिश्तों में जहर घोरे, भैया भैया में, बाप बेटा में जहर घोरे, पति पत्नी में जहर घोरे, हैं? तो जितने जो जहर घोरे वा यतकाएं वे सब कालिया नाग हैं। जा मोहल्ला के होए तो नाग हैं। समझ गए? तो फिर काई कहूं, क्यों री मैया तुम्हारे मोहल्ला में तो ना है कोई? एक तो जो कह रही है सवरी ही हम तो ना, सवरी तो ना है, क्योंकि यदि अच्छे लोग नहीं रहेंगे तो धरती डूब जाएगी। धरती टिकी है, कुछ अच्छे लोग इस धरती पे जरूर रहते हैं। तो ये जो कालिया नाग है ना, इससे भगवान ने कहा कि अब तू यहां नहीं रहेगा, जा। उसने कहा कि मुझे गरुण खा जाएंगे। तब भगवान ने कहा सुन, अब तेरे माथे पे मेरे चरण चिन्ह बन गए हैं, और जब चरण चिन्ह बन जाते हैं ना किसी के, भगवान के, तो फिर उसकी ओर यमराज भी टेढ़ी नजर नहीं करता, देख लेता है भगवान के चरण चिन्ह हैं, हैं? एक बात बताओ भैया, कोई कुत्ता होए फालतू तो हम कोई डंडा मार देगा, लेकिन कुत्ता की नारे में पट्टा बंधे होए तो सोचेगा कब मोते जबर को तो ना पालतू है ना।
कऊ सरपंच को, के प्रधान को, है ना, कऊ विधायक को कुत्ता भयो तो सामान्य आदमी डंडा मारवे तो डर पाओगे नहीं। तो ये छोटे मोटे जो 5 साल बाए जे पदवारे अतकाए जिनके पालतू बनवे थे कुत्ता पे डंडा ना मार पा रहे आदमी, तो जो बा को शरणागत है जागो, जो तीनों लोगों को मालिक है, तो बा पे डंडा मारवे की हिम्मत कौन की पड़ेगी। इसलिए अपने हृदय पे भगवान के चरण चिन्हों को छपा लेना चाहिए। गुदवाने की बात नहीं कर रहा हूं, दिल में बस जाए, है ना। जब लंका में आग जली लगी, हनुमान जी ने आग लगाई, तो आग भी इतनी समझदार रही कि भाई पतोई के रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनिन जाए। जो विभीषण का घर था, अरे आग घबरा गई कि मुँह का मरनो है, राम का दूत है, विभीषण राम का भक्त है। तो जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रहना। है अग्नि भी डर गई कि मैं लंका को जला ली हूं, कहीं मुझे ही न जला दिया जाए। है जो दुनिया को जलाती है उसे ही जला देगा राम, यदि राम के भक्त पर आँच आई तो, है ना। इसलिए फालतू मत रहना, पालतू बनना। पालतू बनने से फायदा है और फालतू बनने से कोई फायदा नहीं है। जंगल में एक गाय चरने गई और वह जंगल में जो एक शेर था, गाय की पैछर पाए के वो आयो, और गाय को जैसे पता लगा कि यहाँ शेर की सी गंध आ रही है, तो उसने दौड़ना प्रारंभ कर दिया। शेर ने समझा कि गाय गई हाथ से, सोई पीछे छलांग लगाई। तो वह जंगल में एक दलदल हतो, तो बा में जाके गाय फंस गई, और वह स्पीड में जब वो शेर आयो तो वो फंस गो। अब दोनों 10 हाथ की दूरी पे फंसे हैं। अब दलदल में तो न शेर पे निकल जाए न गाय पे निकल जाए। तब गाय ने शेर से कहा, क्यों अब तुम बचोगे कि मैं? शेर बचोगे, 2 नहीं बचेंगे, वो तो 2 मरेंगे भूखे जामे फंसे फंसाए। बोले ना, तू नहीं बचेगा लेकिन मैं बचूंगी। बोले तू कैसे बच जाएगी? तब गैया ने कहा, तू फालतू है और मैं किसी की पालतू हूं। मेरा मालिक मुझे ढूंढेगा और जरूर आएगा। मैं किसी के शरणागत हूं, मैंने किसी को दूध पिलाया है, मैंने किसी की सेवा की है, मैं किसी के खूंटा की गैया हूं। तो हम सब ठाकुर जी की गैया हैं, वो हमारा ग्वाला है, हैं? हम कहीं फंसेंगे तो वो ढूंढते ढूंढते आएगा, हैं? और उसका मालिक आया और उसने अपनी गाय को निकाला और शेर देखता रह गया। उसके मालिक ने कहा कि वैसे तो मैं तुम्हें मार सकता हूं शेर, पर मैं किसी को बिना बात मारता नहीं हूं, इसलिए मैं तो अपनी गाय लेने आया हूं। और ये भी तुम्हें इस बात की सजा है कि तुम गाय के पीछे, तुम मेरी गाय के पीछे आए, इसीलिए दलदल में फंस गए। इसलिए किसी महापुरुष के शरणागत पर भी, चाहे तुम कितने बड़े शेर हों, किसी परमात्मा के जो शरणागत हैं, जो ठाकुर जी के शरणागत हैं, उनका पीछा मत करना, नहीं तो ऐसे दलदल में फंसोगे, उसे तो निकालने के लिए ठाकुर आ जाएगा। हाँ? एक पंक्ति गाया करते थे हम तुम्हारे आने से पहले, नर 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 नर
और दूसरा बोलो फालतू, है ना। आज से हमें पालतू बनना है, फालतू नहीं बनना है। फालतू बन गए तो कोई भी ग्रह चले आवेगा हमारे ऊपर टूट पड़ेगा तो तावड़ तोड़ दे देगा, जो हमारा कोई आगे पीछे होगा ही नहीं। ये जो ग्रह होते हैं ना, ग्रह शनि भयो, शुक्र भयो, राहु भयो, केतु भयो, ये भी ये देखते हैं कि कहीं इसके हृदय में कहीं राम भक्ति तो नहीं है, कहीं ये ठाकुर जी से इसका कोई लिंक तो नहीं है, कहीं ये साधु संतों का सेवक तो नहीं है। तो इस फिर ये डंडा मारने से डरते हैं। और जिन्हें कोई फालतू मिल जाता ना तो ऐसा पेर देते हैं कि फिर वो जीवन में कहो उठवे लायक रह तो ना है। तो भैया कालिया नाग से भगवान ने कहा कि अब तुझे कोई कुछ नहीं करेगा, मेरे चरणों के चिन्ह छप गए तेरे ऊपर। बोले ठीक है। उसके बाद भैया एक दिन भगवान ने जो है देखा कि मैया यशोदा खीर पूरी कचौरी बना रही है। काय को बना रही है मैया? बोले इंद्र की पूजा होगी। बोले इंद्र को है मैया? बोले देवता है। बोले पूजा न करें तो? अरे बोले नाराज है जागो, बड़ो गड़बड़ कर देगो, हाँ हाहाकार मच जागो। भगवान बोले पूजा करेंगे तो खुश रहते है, नहीं करेंगे तो नाराज। तो ये तो लेवता है, देवता का है, लेके तब कर रहा है, ये तो लेवता है। देवता तो वो है जो देने में खुश हो, है बेटा, ऐसे नहीं कहते। भगवान ने तो पंचायत जोत दी, सब इकट्ठे करके ग्वाल वाल। बोले नहीं, अब पूजा बाकी नहीं होगी इंद्र की, अब पूजा होगी तो हमारे गोवर्धन की होगी, हैं। तब सब ने भरे भरे के डलिया पकवान लेके गिरिराज जी गए, पूजा करी। और जब पूजा भई तो एक चुगलखोर ने जाके इंद्र भड़काए दो, कह ले हैगो तुम्हारो पत्ता साफ, अब तुम्हारी जगह पे पूजा काहू और की होन लगी। सब बाने नाराज है कि अपनी मेघ मालाओं से आदेश कर दिया कि जाओ ब्रज को बहा दो और इन्हें बता दो कि मेरा गुस्सा कैसा होता है। राज महाराज की। चलो भैया पीछे भाई काय को आए दावत के लिए? दावत तो कल ले भैया, आज तो कथा है। कल बनेगी खीर पुआ, मालपुआ, नरम नरम है देखो मुंह पानी आने लगा। नरम नरम पुआ बनेंगे और खीर बनेगी और आलू को हाँ साग गोटेमा बढ़िया। तो आज तो कथा सुनो, फिर आज का अभी तो मुंह में लपर लपर कर रहे हो, हैं। बोलो गिरिराज महाराज की। हाँ ये जो कार्यकर्ता ये रोक रहे हैं ना, ए बेटा रोकने वाले हो, वहां रोको कूलर के पास, वहीं, अब वहां से आगे मत आने दो, आगे जाके रोको, आगे से वहीं से पीछे बिठाते जाओ। अब 7 दिना तक मूसलाधार वर्षा भई। गिरिराज जी ऊपर हाथ पे धर के ग्वाल वाले ने लठिया लगाई। एक ग्वाल वाल बोलो, ए भैया तेने जी नेक शीशी उंगरिया लगा रखी है कन्हैया, जाते कहा रहो तू हटा ले, बिना बात नाम कर रहा। गिरिराज जी तो हमने पहले लठिया पे रोक रखे हैं। भगवान बोले भैया तो नेक देखूं सरकाए के,
बोले है सरका के कहा हटा, तो बोले कर ले लठिया ने, मैंने सरका के देखूंगा, रुक गो तो कोई बात ना है। ये जीव है ना, जीव सोचता है कि ये सूर्य दुनिया मेरी टिकाई टिकी है, मैं नहीं रहूंगो तो सवरो गड़बड़ है जागो है। भगवान ने नेक उंगरिया नीची करी सो लठिया चर टूटन लगी, घबरा के बोले भैया रोक 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 है। तब फिर भगवान ने दोबारा से अपनी उंगली लगाई और उन्हें बताया कि भैया परिवार हो चाहे गांव हो चाहे जिलो हो, ये सबे चलाए तो भगवान रहे हो। पर सरपंच समझत हुआ कि मैंने गांव चलाए रखो है, विधायक को समझता है कि मैंने साहब अपनी विधानसभा संभाल रखी है, सांसद समझता है कि मैंने संभाल रखो है, मुख्यमंत्री समझ रहा है कि मुझे पता ना, खुद को पता ना के महीना को तू के साल को है, इसे चलाने वाला तो कोई। लेकिन जो ये सोचता है भगवान फिर उसे बताता है कि ये सब मेरी उंगली पे टिका हुआ है। तो भैया गिरिराज जी नीचे धर के फिर परिक्रमा लगाई है, और परिक्रमा तलेठी की। अच्छा आप तो लगाए भी जाते होंगे, यहाँ के लोग ना जाते ही? कौन कौन जाता है जरा हाथ खड़े करें, सीधे करो ऊपर, मैं देखना चाहता हूं। है जो तो पूरे गिरिराज जी के भक्त हैं, नीचे कर ले, गिरिराज जी के भक्त हैं। तो हमारे देश में 2 गिरवर ऐसे हैं जिनकी परिक्रमा लगाई जाती है और जो मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। पहले हैं गिरिराज जी और दूसरे हैं चित्रकूट कामतानाथ। ये दोनों पर्वत हैं और दोनों की परिक्रमा लगाई जाती है। चित्रकूट की भी लगाई है तुम लोगों ने? चित्रकूट की परिक्रमा किस किस ने लगाई? हाथ खड़े करो। अरे बहुत कम है, मुश्किल से 50-100 आदमी नहीं करेंगे। नीचे कर लो बस, यहाँ गिरिराज जी बगल में से यही चले जावत है। चित्रकूट ने दूर पत्ता से कोई है। हमारे गिरिराज जी में तो अब इतनी भीड़ होने लगी है कि नाक में दम आ जाते हैं। अब मैंने तो गिरिराज जी जाए वो कम कर दो है, मैं चित्रकूट जाता हूँ जब परिक्रमा को मन, खेलवे को मन हो, कूदवे को, शांति ज़्यादा है वहाँ भीड़ भाड़ नहीं है। और गिरिराज जी में तो भीतर घुसवे को अब टमटम, पहले टमटम घुस जान देते, अब वो बंद कर दें। अब ट्रैक्टर ने 3 किलोमीटर पहले हैं, गाड़ी हमारी जाए तो 4 किलोमीटर पहले हैं। एक तो पहले वो 7 कोस की परिक्रमा और 1 कोस पहले वैसे ठाड़े कर देता तो बाय और लगाओ, है ना। हाँ पड़ जाती है। चित्रकूट की बात आई है, अचानक याद आई। हमारी एक टीम है जो कथा कराती है तीर्थों में, अभी हरिद्वार में हुई थी। उस टीम का आज सुबह फोन आया कि 4 परीक्षित आ गए हैं और कथा चित्रकूट की कह रहे हैं अगस्त में शुरू से लेकर लास्ट तक कभी भी दे सकते हो समय। और वो 4 परीक्षित उसमें हो गए, एक दिन का 1 परीक्षित रहता है। 3 परीक्षित की जगह खाली है, बोले जिनको बनना हो बन सकते हैं। तो चित्रकूट में कथा रहेगी अगस्त में। तो जो चित्रकूट की परिक्रमा ना लगा पाए वे आमे कथा सुने, परिक्रमा लगा में भंडारों पाए, है ना। कथा क्या कहते हैं, आम के आम और गुठलियों के दाम।
तो जैसे भी ये कथा जो रखी जाती है ना तीर्थ की, जो आदमी चाहता तो है कि मैं कथा का यजमान बनूं, लेकिन घर पे करावे में बहुत बड़ा खर्चा आता है, बहुत बड़ा। लेकिन वहाँ खर्चा नहीं, क्योंकि मानना तो भंडारो करना 31 गावन को है ना, है? और न इतने गाँव चूल जरा करने, न इतने घर पतो करने हैं। वहाँ तो बस रोजाना का भंडारा रहता है, रोजाना जितने लोग 150 लोग रहते हैं रोज का भंडारा, उसमें भी लोग फिर भंडारे में दान करने वाले आते हैं। तो वहाँ केवल यजमान को जो है ना 1.5 लाख के करीब जो है केवल खर्चा आता है कथा में यजमान बनने का। तो वो उनके लिए है जो जिनको कोई करता धरता ज़्यादा नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं खर्चा तो कर सकते हैं लेकिन व्यवस्था करने वाले हैं नहीं है। अब जैसे दिनेश है, ये फाय फाय कर रहा हो बेचारो हैं कि अब रो पे तो दो हैं, अब भाई अकेलो थोड़ी कर लेगो, है ना। तो जिससे पैसा के भले ही खर्च कर सकते हैं लेकिन करता धरता नहीं है, तो वहाँ जो हमारी टीम है वो पूरी व्यवस्था संभाल लेती है। वो केवल आराम से बैठ के कथा सुने, बाएं पाँव हलानो न हाथ हलानो, है ना। तो ये चित्रकूट और गोवर्धन ये दोनों जगह यहाँ पूजा का महत्व नहीं है, यहाँ परिक्रमा का महत्व है। जैसे शंकर भगवान पे 56 भोग को महत्व नहीं है, जलधारा का महत्व है। बेलपत्र लो, त्रिदलम सावन आने वाला है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। 3 दल वाला बेलपत्र साबुत जो है उल्टा करके भोले बाबा पे चढ़ाया जाता है। बेलपत्र जो चढ़ाते हैं ना उन्हें कभी भी बेलपत्र की डाल नहीं तोड़नी चाहिए, सिर्फ बेलपत्र से पत्ता ही तोड़ना चाहिए। बेलपत्र में भगवान शिव का निवास होता है, उसको तोड़ना नहीं चाहिए। बहुत से लोग डाली तोड़ लाएंगे खट्टी, फिर घर में तोड़ते रहेंगे, ये दोष होता है। क्योंकि जैसे मान के चलो हमारा जो शरीर है, जाओ तो कोई हमारे बाल नोच ले जा तो कोई बात नहीं, बाल तोड़ ले जा कोई बात नहीं, लेकिन उंगलियां तोड़े तो बोलो भाई। तो डाली क्या है? उंगली, और पत्ता है बाल, है ना। तो उसे तोड़ ले जा कोई बात नहीं। तो कहना ये है भैया, गिरिराज जी की परिक्रमा का महत्व है, उसमें ज्यादा पूजा पाठ का महत्व नहीं है। जाएं परिक्रमा लगाएं, तलेटी की परिक्रमा ले। मैं जाता हूं तो तलेटी में परिक्रमा लगाता हूं, कच्चे में, रेत में, और वहां गिरिराज जी के दर्शन करते हुए शिलाएं जो हैं, आहा, अब तो और सुंदर प्रकृति हो गई है वहाँ, बाग बगीचे लगा दिए गए हैं। और बहुत से लोग उन्हें जानते ही ना तलेटी है, वे तो रोड पर चलेंगे, गन्ना को जूस पी लो, कहूँ बैठ गए, फिर कचू और खा लो और रोड पे चलते रहते हैं ना। गिरिराज जी में तलहटी में परिक्रमा लगाए और मन में उनके गीत गुनगुनाता रहे, है ना। आओ एक आध गिरिराज जी का भजन गाएं, नाचने वाले नाच लेंगे। अरे कोई भी निकाल लो, गिरिराज जी के प्यारे प्यारे भजन हैं। या में आओ। लगी रही आस करूं ब्रजवास, तलहटी गोवर्धन की मैं। गोवर्धन की मैं तलहटी
की मैं। सदा करूं सत्संग मंडली संत जनन की मैं। हो लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। पलकन डगर बुहार रेणुका ब्रज कलियन की मैं। ओ अभिलाषी प्यासी रहे अखियां हरि दर्शन की मैं। आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं।
वो लग रही आस करूं ब्रजवास, तलहटी गोवर्धन की मैं, गोवर्धन की मैं तलहटी, गोवर्धन की मैं लगी रही आस करूं ब्रजवास, तलहटी गोवर्धन की मैं। आश करूं ब्रजवास, तलहटी गोवर्धन की मैं। गिरिराज जी में जब जाएं तो संतों के दर्शन करें और वहाँ जब जाएं तो संसार की चर्चा न करें। बहुत से लोग फोन पे लगे हैं, तन गिरिराज जी में और मन घर पे है, भैंस गाड़ रहे है, तो फिर साधना पूरी नहीं भई, फिर तन भी वहाँ और मन भी वहाँ। ऐसा होना चाहिए।